दुनिया तबाही के मुहाने पर, तेल, इंटरनेट और अर्थव्यवस्था सब कुछ खत्म। यानी अगर युद्ध लंबे समय तक चला तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। और बैंक सिस्टम से लेकर आपका जो कुछ नेट पर चल रहा है वह भी धड़ाम हो जाएगा। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी, और इस बार लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, आपकी जेब, आपका बैंक बैलेंस और आपका इंटरनेट सब दांव पर। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। समुद्र बना युद्ध का मैदान, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की सबसे खतरनाक गली, जहां से गुजरता है दुनिया का तेल। और अब ईरान की सेना जो धमकी दे चुकी है, अगर हालात बिगड़े तो समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल काट देंगे। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों? इंटरनेट बंद, बैंकिंग सिस्टम ठप, शेयर बाजार क्रैश, यानी एक बटन दबेगा और पूरी दुनिया डिजिटल अंधेरे में चली जाएगी। अमेरिका पर सीधा वार। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा कहते हैं ईरान को झुका देंगे, लेकिन अब तस्वीर उल्टी दिख रही है। ईरान ने उस इलाके को निशाना बनाया जहां अमेरिकी जहाज और सेना मौजूद थी। यानी अब ये खेल नहीं, सीधी टक्कर, अमेरिका वर्सेस ईरान। यूक्रेन को भी नहीं बचा, यूक्रेन भी नहीं बचा, और अब इस आग में कूद चुका है यूक्रेन, जिन्होंने युद्ध रोकने के लिए रणनीति बनाई, लेकिन दावा उसके ऑफिस पर भी हमला, यानी जो रोकने चला था युद्ध वहीं बन गया निशाना। अब असली युद्ध इकोनॉमिक वार। अब तक आप सोच रहे थे यह तेल की लड़ाई है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। अगर स्टेट हॉर्मुज बंद हुआ, तेल $200 पार, शेयर बाजार धड़ाम, बैंकिंग सिस्टम जाम, सामान गायब, महंगाई बेकाबू। और याद रखिए, युद्ध हमेशा बंदूक से नहीं, जेब खाली करके भी जीता जाता है। भारत पर क्या असर है? जो लोग सोच रहे हैं ये सब तो दूर हो रहा है, जो सबसे बड़ी गलती, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। भारत का 80% तेल बाहर से आता है। तेल महंगा, हर चीज महंगी, गैस, पेट्रोल, खाना, सब पर नजर। और अगर इंटरनेट केबल कट गई तो यूपीआई से लेकर बैंक ट्रांजैक्शन तक सब कुछ ठप। सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया सो रही है? क्या बड़े देश सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, या फिर जानबूझकर इस आग को भड़काना दिया जा रहा है? यह सिर्फ युद्ध नहीं, ग्लोबल रीसेट हो सकता है। अगर यह नहीं रुका तो यह सिर्फ देश की सीमाएं नहीं बदलेंगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए और जवाब आपके सामने आ जाएगा। क्या आप तैयार हैं इस महंगाई को झेलने के लिए? क्या सरकार सच बता रही है? यह भी एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित तौर पर मान लीजिए हिंदुस्तान भारी संकट से गुजर रहा है, और अगर इस पर जल्दी ही कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, विदेश नीति न सुधरी, तो ये मान लीजिएगा कि चुनाव के बाद महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि लोगों को अपना गुजारा करना भी मुश्किल पड़ जाएगा। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।